हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका विनस मार्केट में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है स्वामी विवेकानंद जी का व्यवहारिक वेदांतवाद है। इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि स्वामी विवेकानंद का जी जो बचपन का नाम था वो हमारा नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, इनको आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता के नाम से जानते हैं। ठीक है, और आपको कमेंट में यह बताना है कि स्वामी विवेकानंद जी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता के नाम से किन्होंने उपाधि प्रदान किया। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर कीजिएगा। ओके, अब इनके बारे में यदि देखा है तो इनका जो जन्म हुआ था वो आपका 12 जनवरी 1893 में हुआ था। इनके जो पिता थे वो हमारे विश्वनाथ दत्त थे और इनकी जो पत्नी का नाम हमारा शारदा मणि थी। ठीक है, तो इनके गुरु जो थे ये रामकृष्ण परमहंस थे। ये रामकृष्ण परमहंस जो थे हमारे तारकेश्वर काली मंदिर जो कि कलकत्ता में स्थित है उनके पुजारी थे। उस समय उस मंदिर को दक्षिणेश्वर काली मंदिर के नाम से भी जाना जाता था। इसी कारण रामकृष्ण परमहंस का नाम भी आपका दक्षिणेश्वर सन के नाम से उनको भी पुकारा गया। ठीक है, तो आपकी प्रीलिम्स में ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि दक्षिणेश्वर सन किसे कहते हैं, तो आपका जो राइट आंसर क्या होगा, स्वामी विवेकानंद जी का गुरुजी अर्थात रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, ये हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के बचपन के बारे में जानना चाहें तो इनकी जैसे इनकी पिताजी की मृत्यु हुई तो ये अपने घर का सभी अपना जिम्मेदारी इनके हाथों में आ गया। पूरा आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो गया, परंतु वे किसी भी यदि राह चलते किसी भी व्यक्ति को देखते थे स्वामी विवेकानंद जी तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे कि यदि वो उनको भोजन की आवश्यकता होती थी तो उनको वो भोजन करवाते थे और अपने घर बुलाकर उनको बहुत ही सेवा सत्कार के साथ उनको भोजन उपलब्ध कराते थे। इसके साथ साथ यदि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी गरीब व्यक्ति है, फिर असहाय व्यक्ति है, यदि कोई रोड पर सोए हुए हैं और बरसात हो रही है तो उनको वे बुलाते थे कि आप इस तरह से मना सोइए और उनको अपने बिस्तर में सुलाते थे। इतना सेवा सत्कार करते थे। इसके साथ साथ वे उनको बेड में तो सुलाते ही थे लेकिन वे खुद वहां पर नहीं रहते थे बल्कि वे स्वयं बारिश में जाकर भीगते थे। इस तरह से हमारे स्वामी विवेकानंद बहुत ही महान व्यक्ति थे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता के वेलूर शहर में 1897 में किया था। जैसे कि इनके गुरु जो आपका रामकृष्ण परमहंस इनकी मृत्यु हुई तो उस समय ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी उसके पास थे। तो उनके गुरु ने उनको कहा कि बेटा कि यदि आपको ईश्वर की प्राप्ति करना है तो ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए बहुत सारे मार्ग हैं, परंतु सबसे सरल जो मार्ग है वो हमारे मानव की सेवा करना। ठीक है, तो इसी बातों को उन्होंने अपने माइंड में रखा है ना, और उन्होंने अपने गुरु को वचन दिया। ठीक है, कि आपका जो अंतिम जो वाक्य है कि मानव की सेवा करो, तो गुरुदेव मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक अपने जो संपूर्ण जीवन दूसरों की सेवा करने के लिए, मानवता की सेवा करने के लिए अपना पूर्ण जीवन समर्पित कर दूंगा। उन्होंने अपने गुरु को ऐसा वचन दिया। ठीक है, और इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि इन्होंने मिशन की स्थापना 1897 में किया था। तो इन्होंने अपना जो मिशन था रामकृष्ण मिशन उसका जो मुख्य उद्देश्य भी क्या रख दिया, मानवता की सेवा करना रख दिया। ठीक है, तो इसको भी ध्यान दीजिए क्योंकि आपके प्रीलिम्स में पूछा जाता है अक्सर, तो इसको ध्यान देने की आपको विशेष जरूरत है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए कि इन्होंने जो पहला जो धर्म सम्मेलन हुआ था, ठीक है, इन्होंने पहला जो धर्म सम्मेलन जो 1893 में हुआ शिकागो में हुआ था, अमेरिका शिकागो में हुआ था। तो उन्होंने वहां पर सिर्फ 2 मिनट का भाषण दिया और 2 मिनट के भाषण में पूरा जो अमेरिकी जो जनता है सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया, मतलब सभी को लुभा दिया। ठीक है, और अक्सर लोगों को सिर्फ पहला विश्व धर्म सम्मेलन के बारे में ज्ञात होता है, परंतु आपको द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन के बारे में जानना चाहिए जो कि आपका 1900 में हुआ था, जो कि पेरिस में आयोजित हुआ था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान दीजिए। यहाँ पर भी स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, वहां पर भाषण इन्होंने दिया था। ठीक है, इसके पश्चात जो 2 साल बाद नरेंद्र जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे नरेंद्र जी के बारे में, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन्होंने कुछ दर्शन दिया है जिसको हम लोग व्यवहारिक वेदांत के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? व्यवहारिक वेदांत के नाम से जानते हैं इसको, और इनको हम लोग नव्य वेदांतवाद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नव्य वेदांतवाद का जो जनक है हम स्वामी विवेकानंद जी को ही कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आखिर में व्यवहारिक वेदांत क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अभी वर्तमान तो परिप्रेक्ष्य को देखते हुए भी स्वामी विवेकानंद जी ने इस व्यवहारिक वेदांत को यहाँ पर प्रतिपादित किया। ठीक है, अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य कैसा है
कि अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखा जाए तो बहुत सारे धर्म अभी लोगों द्वारा माना जाता है, ठीक है, परंतु अभी धर्म के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी चलता रहता है, ठीक है। तो बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण को माने या फिर हम लोग किसी धर्म को विश्वास करें, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में बहुत ही कंफ्यूजन ना हो जाए लोगों को, ठीक है। यही सोचकर विवेकानंद जी ने एक अलग से दर्शन दिया जिसको हम लोग व्यवहारिक वेदांत के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसकी विशेषता देखते हैं कि आखिर में यह क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो व्यवहारिक जो दर्शन है ये आपके आदि शंकराचार्य जो गुरु थे उनके अद्वैतवाद, ठीक है, दर्शन पर ही आधारित है। आदि शंकराचार्य के जो दर्शन है अद्वैतवाद, ठीक है, उसी को आधुनिक जीवन के अनुरूप ढालते हुए ही एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया। किसके द्वारा? तो आपके स्वामी विवेकानंद के द्वारा, जिसे हम लोग व्यवहारिक वेदांत के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप यदि सिंपल भाषा में यदि पूछा जाता है कि व्यवहारिक वेदांत क्या है तो आप ही बोलेंगे कि यह वेदांत जो है यह आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद सिद्धांत पर आधारित है और स्वामी विवेकानंद जी ने ही इस अद्वैतवाद के सिद्धांतों को आधुनिक जीवन के अनुरूप ढालते हुए ही एक अलग से सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हम लोग व्यवहारिक वेदांत के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि आखिर में ये व्यवहारिक वेदांत क्या था, प्रैक्टिकल वेदांता क्या था, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में। तो व्यवहारिक जो वेदांत है दोस्त, ये हमारा सबसे पहले मनुष्य के नैतिक जीवन पर बल देता है। अर्थात नैतिक जीवन से तात्पर्य है, नैतिक से तात्पर्य क्या है कि नैतिक से ये तात्पर्य है कि हमारा अंतर आत्मा हमको क्या बोलती है। जैसे कि हम कुछ भी गलत काम करते हैं तो हमारी अंतर आत्मा तुरंत बोल देते हैं कि ये गलत काम है, ऐसा ना करो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये नैतिक सोच अंदर से हमारे सामने उभर के आती है, ठीक है। तो इस तरह से नैतिक वाक्यों पर, नैतिक बातों पर, नैतिक विचारों पर यह वेदांत बल देता है, ठीक है, ओके। इसके साथ साथ देखिए कि जो व्यवहारिक जो वेदांत है ये किसी नीति विरोधी नहीं है, अर्थात ये किसी धर्म का विरोध नहीं करता है। कि मान लेते हैं कि आपका हिंदू धर्म में क्या होता है, गाय को पूजा करते हैं, अब मुस्लिम धर्म में क्या होता है, सुअर को अच्छा मानते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनको विरोध बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो उनको मतलब इस वेदांत के अनुसार उनका मानना है कि आप जिस तरह से धर्म को मानते हो उसी तरह से आप पालन करो, किसी प्रकार का आप चेंज ना करो, ठीक है। मतलब किसी भी जो व्यवहारिक जो वेदांत है किसी भी प्रकार का नीतियों का विरोध नहीं करता है, ठीक है। इसके साथ साथ कि इन्होंने मायावाद को स्वीकारा है। मायावाद से तात्पर्य क्या है कि इन्होंने जो मायावाद के अंतर्गत इन्होंने अज्ञानता को स्वीकारा है। अर्थात इन्होंने अज्ञानता को ही सबसे बड़ी दुश्मन माना है। किसका? ज्ञान का। कि किसी भी मनुष्य के अंदर जो ज्ञान होनी चाहिए वो ज्ञान की प्राप्ति मनुष्य को नहीं हो पा रही है, उसका जो कारण है वो आपका माया है। और वो माया कौन है? वह माया हमारा अज्ञानता है। जिस तरह से हमारी वो माया अर्थात अज्ञानता हमसे दूर हो जाएगी तो हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी, ठीक है। और हमारा ज्ञान क्या होगा उसको हम आगे बताएंगे कि आखिर में एक्चुअल ज्ञान क्या है, ठीक है। तो समझ में आ गया आखिर माया क्या है? तो माया हमारा अज्ञानता है, ठीक है। इसके साथ साथ कि इन्होंने मूर्ति या प्रतीक का समर्थन किया है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि ये किसी भी धर्म की नीतियों का विरोध नहीं करते हैं। उससे बड़ा ये किसी भी मूर्ति, किसी भी धर्म की मूर्ति, ठीक है, अब किसी भी गॉड हो जाए या फिर किसी भी अल्लाह हो जाए, किसी भी आपका प्रभु हो जाए, ठीक है, किसी अनेक प्रकार के धर्म होते हैं उनमें जो मूर्ति जो होती है उसको उन्होंने विरोध नहीं किया है। इनका जो मानना है, इस व्यवहारिक वेदांत का मानना है कि इस मूर्ति, इस प्रतीक के माध्यम से जो भक्त जो होते हैं अपने परम शक्ति के साथ अच्छा सा अंतर संबंध स्थापित करने में उनको सहूलियत प्रदान होता है, ठीक है। अर्थात वो किसी भी पार्टिकुलर मानते हैं कि कोई किसी भी गॉड का यहाँ पर चित्र बना हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोग एकाग्रता से देखते हुए उस पर चिंतन करते हुए, उस पर ध्यान करते हुए हमारा जो ध्यान है, हमारा जो मस्तिष्क का है वो उसी पर लगा रहेगा, जिससे कि हमको ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी अन्य प्रकार की बाध्यता ना सामना करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए उन्होंने मूर्ति और प्रतीक को नकारा नहीं बल्कि उन्होंने स्वीकारा है, ठीक है। इसके साथ साथ व्यवहारिक जो वेदांत है इन्होंने नास्तिक और आस्तिक की परिभाषा में चेंज किया है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है हम लोग प्राचीन धर्म के अनुसार देखें कि नास्तिक किसे कहेंगे, तो जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते उसे हम नास्तिक कहते हैं। परंतु
है ना। और आस्तिक किसे कहते हैं, तो जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं उसे हम आस्तिक कहते हैं। परंतु इस वेदांत के अनुसार, ठीक है, इस वेदांत धर्म के अनुसार ये बोलता है कि जो वेदांत है वे हमको एक आत्मविश्वास की शिक्षा देता है। किसकी शिक्षा देता है, आत्मविश्वास अर्थात सेल्फ कॉन्फिडेंस की शिक्षा देता है। ठीक है, इसके अनुसार क्या है, जिस मनुष्य के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जिस मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास है, तो वही असल मायने में क्या होगा, आस्तिक होगा। और जिस मनुष्य के भीतर आत्मविश्वास नहीं है, आत्मविश्वास की कमी है, तो वही नास्तिक कहलाएगा। ठीक है, तो इन्होंने इस तरह से इसकी परिभाषा में चेंज किया है। किसने, तो आपका व्यवहारिक वेदांत ने किया है। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए इन्होंने पाप की अस्वीकृति मानी। जैसे कि हम लोग बहुत सारे धर्म बोलते हैं कि मैंने ये पाप किया, मैंने वो पाप किया, तो इन्होंने पाप को पूर्ण से मना कर दिया। तो पाप की जगह इन्होंने माना है भ्रम को माना है। मतलब भ्रम जो होता है हमारा किसी भी चीज को लेकर, तो भ्रम को इन्होंने पाप माना है। ठीक है, तो ये हमारा इस वेदांत के अंतर्गत इसकी स्वीकृति यहाँ पर मना किया गया है। ठीक है, आइए आपको ये सब जितनी जो बातें जो कही गई हैं व्यवहारिक वेदांत के अंतर्गत, ये आपको बखूबी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके साथ साथ व्यवहारिक वेदांत को इन्होंने वैज्ञानिक, ठीक है, व्यवहारिक वेदांत या फिर नव्य वेदांतवाद को इन्होंने वैज्ञानिक नव्य वेदांतवाद के रूप में भी यहाँ पर उन्होंने प्रतिपादित किया। उनको वहां पर एक कनेक्ट करने की कोशिश किया। कैसे, जैसे कि वैज्ञानिक जो सिद्धांत होते हैं वहां पर तो 3 सिद्धांत पर काम करते हैं। कितने सिद्धांत पर, 3 सिद्धांत पर काम करते हैं। जैसे कि पहला जो सिद्धांत है कि किसी भी सामान्य हो गया, किसी भी विशेष वस्तु होगा, उसकी तब तक पड़ताल करते रहेंगे जब तक कि असल लक्ष्य को हमको प्राप्त न हो जाए। मतलब किसी चीज के बारे में, किसी वस्तु के बारे में हम लोग तब तक पता लगाते रहेंगे जब तक कि उसका असल में लक्ष्य पता न लग सके। जिस तरह से अभी कोरोना जो वायरस चल रहा है, वो अपना जो शेप, जितना भी सब शेप जो चेंज कर रहा है, उसको हमको पता नहीं चल रहा कि किस तरह से अपना शेप चेंज कर रहा है। इसी वजह से हमको उसके लक्ष्य अर्थात उसका जो म्यूटेशन है उसके बारे में हमको पता नहीं चल पा रहा है। इसी वजह से हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारे पहला वैज्ञानिक सिद्धांत हो गया। दूसरा जो वैज्ञानिक सिद्धांत बोलता है कि किसी भी वस्तु के बारे में हम लोग यदि ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं तो हमको बाहर से नहीं बल्कि आंतरिक रूप से उसको ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। ठीक है, आंतरिक रूप से माना कि हम लोग पानी के बारे में कुछ भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तब करने से हम लोग पानी के बाहर को नहीं देखेंगे बल्कि पानी के जो हमारे जो हाइड्रोजन जो होता है, ऑक्सीजन जो होता है, इन सब कणों को आंतरिक रूप से देखेंगे। ठीक है, तो हमारे ये व्यवहार क्या है, वैज्ञानिक सिद्धांत है। तीसरा जो सिद्धांत है वैज्ञानिक सिद्धांत का, ये मानता है कि इसका मानना है कि जो भी वैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग किसी भी ज्ञान को, किसी भी बात, किसी विचार को, ठीक है, जो भी इन्वेंशन करते हैं, जो भी आविष्कार करते हैं, जो भी खोज किया जाता है, जो भी हम उससे जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम लोग एक के बद्ध करते हैं, अर्थात हम उसको इकट्ठा करते हैं और लोगों को सामने हम लोग समक्ष उनको बतलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वैज्ञानिक सिद्धांत की बात करें तो ये 3 सिद्धांत मैंने आपको बताया। तो स्वामी विवेकानंद जी ने यह कहा है कि तीनों जो सिद्धांत हैं ये व्यवहारिक वेदांत भी इनको फुलफिल करता है। ठीक है, और इस फुलफिल करता है, इसी कारण स्वामी विवेकानंद जी ने इसे वैज्ञानिक नव्य वेदांतवाद के नाम से भी इनको पुकारा है। ठीक है, जैसे कि हम लोग आंतरिक की बात करें तो व्यवहारिक वेदांत के अनुसार देखा जाए तो जगत की जो सृष्टि किसके द्वारा किया गया है, तो इसके अनुसार मानना है कि जगत की सृष्टि किसी बाहर के द्वारा नहीं किया गया है। ठीक है ना, किसी जो जगत है, जगत के बाहर कोई किसी दानव के द्वारा नहीं किया गया है, या किसी मनुष्य ने इसको नहीं बनाया है, या किसी ईश्वर ने इसको नहीं बनाया है, किसी भगवान ने इसको नहीं बनाया है, बल्कि ये अपने आप सृजन हुआ है। अपने आप सृजन होने के साथ साथ ये अपने आप नष्ट भी हो रहा है। ठीक है, किसका मानना है, तो आपका व्यवहारिक वेदांत का मानना है। और व्यवहारिक वेदांत किस पर आधारित है, तो आपका अद्वैतवाद पर आधारित है। तो अद्वैतवाद का भी मानना यही है कि जगत की जो सृष्टि जो हुई, जो निर्माण हुआ है, वो स्वयं अपने आप हुआ है, अपना नष्ट भी क्या होगा, स्वयं अपने आप ही नष्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो बातें, जो वैज्ञानिक सिद्धांत का दूसरा जो पहलू है वो किसी बाहर से सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ बल्कि आंतरिक रूप से निर्माण हुआ है। तो दूसरा जो पहलू है वैज्ञानिक सिद्धांत का, ये हमारा फुलफिल कर रहा होगा। तो यहाँ पर जो दूसरा जो सिद्धांत है वैज्ञानिक का, यहाँ पर फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर फुलफिल करने के कारण ही स्वामी विवेकानंद ने ही इनको वैज्ञानिक नव्य वेदांतवाद की संज्ञा यहाँ पर प्रदान किया है। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज ना होइएगा। यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वैज्ञानिक नव्य वेदांतवाद क्या है, वर्णन कीजिए, तो आपको इस तरह से जो मैंने बोला उसको लिखना पड़ेगा। ओके,
अब देखते हैं कि जैसे कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि यह जो सिद्धांत है यह शंकराचार्य के अद्वैतवाद पर आधारित है। और जो शंकराचार्य जो अद्वैतवाद है इनका कहना है कि ब्रह्मन सत्यम जगत मिथ्या, अर्थात ब्रह्म ही सत्य है और जगत क्या है, पूरा मिथ्या है, मतलब झूठ है। के साथ साथ जो जितने भी मनुष्य हैं सभी क्या है, ये ब्रह्म के ही अंश हैं। क्या है, ब्रह्म के अंश हैं, मतलब जितना भी प्राणी जो ये सब ब्रह्म की क्या है, अंश हैं। ठीक है, अर्थात आप जो हैं वो भी ब्रह्म के अंश हैं, मैं जो हूँ ये भी ब्रह्म के अंश हैं, जो दरिद्र हैं वो भी ब्रह्म के अंश हैं, और जो अमीर हैं वो भी एक ब्रह्म के अंश हैं। तो व्यवहारिक वेदांतवाद बोला है कि सभी जो जीव जंतु हैं, है ना, जितने भी जीव सभी क्या है, कुछ न कुछ इसमें ब्रह्म का अंश अवश्य है। ठीक है, अब ब्रह्म का अंश कहते हुए उन्होंने किसका व्याख्या किया है, तो आध्यात्मिक मानवतावाद की व्याख्या किया है। किसका व्याख्या किया है, आध्यात्मिक मानवतावाद की यहाँ पर व्याख्या किया है। तो आध्यात्मिक मानवतावाद क्या है कि जो भी मनुष्य हैं, जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी जीव हैं, जितने भी जंतु हैं, सभी क्या हैं, कुछ न कुछ ब्रह्म के अंश ही हैं। तो सब ब्रह्म के अंश हैं। मान लो कि गरीब ब्रह्म का अंश है, अर्थात वो भगवान है। तो भगवान होने के बावजूद भी हम गरीबों की मदद नहीं करते, उसकी सहायता नहीं करते। जब उसको देखते हैं तो उसको हम नकार देते हैं। कुछ अपना भीख जो मांगता है उसको भी हम नकार देते हैं, कि बोलते हैं कि हमारे पास पैसा होने के बावजूद भी हम उसको पैसा प्रदान नहीं करते, तो हम उसको नकार देते हैं, जो कि इसके अनुसार बहुत ही गलत है। हम लोग गरीबों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम लोग किसी ब्रह्म को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, किसी हम लोग भगवान को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, इस प्रकार से जो बोला है व्यवहारिक वेदांत ने कि प्रत्येक मानव क्या है, ईश्वर है। अर्थात प्रत्येक मानव को जब हम सेवा करेंगे तो वही सेवा क्या होगा, वही सेवा हमारे प्रभु का सेवा होगा, वही सेवा हमारा भगवान का सेवा होगा। मतलब जिस प्रकार से हम लोग किसी भी गरीबों की मदद करेंगे, किसी असहाय की सहायता करेंगे, किसी भूखे को हम लोग खाना खिलाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस मनुष्य को खाना खिला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग भगवान को खाना खिला रहे हैं, भगवान को हम लोग सहायता कर रहे हैं, भगवान को हम लोग गरीबी के दूर करने के लिए अपना कुछ कदम उठा रहे हैं, उसको धन प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इनकी तुलना जो हमारा आध्यात्मिक मानवतावाद की जो तुलना के अनुसार क्या है, प्रत्येक मानव की सेवा ही हमारा प्रभु की सेवा है। ठीक है, अर्थात क्या होगा, गरीब जितने भी गरीब होंगे, जितने भी असहाय होंगे, जितने भी कमजोर वर्ग होंगे और जितने भी अज्ञानी होंगे, सभी को क्या करना है, हमको प्रभु के समान उनको देखना है। ठीक है, यही हमारा क्या है, मानवतावाद है। किसके अनुसार, आपके विवेकानंद जी के अनुसार। ठीक है, जब इस तरह से कंडीशन यदि हमारे लाइफ में यदि होता है, ठीक है, तो यही हमारे क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ है हमारा। ये सब क्या है, अभी जो जितने भी चल रहे सब प्रैक्टिकल लाइफ तो है, अर्थात ये व्यवहारिक जीवन है। हम सब देखते हैं, हम सब मानव को हम सब गरीबों को देखते हैं, हम सब असहाय को देखते हैं, हम सब अज्ञानी को देखते हैं, हम लोग कमजोर वर्ग को भी देखते हैं, सबको देखते हैं। सब हमारे व्यवहार में चल रहा है, सब हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में यहाँ पर रनिंग हो रही है। ठीक है, तो इसी के उद्देश्य से इसका नाम व्यवहारिक रखा हुआ है। ठीक है, मतलब अभी वर्तमान कंडीशन को देखते हुए ही हम लोग उस व्यक्ति की, मतलब उस प्रभु की सेवा करें। ठीक है, ताकि वो अपने दुख दर्द से मुक्त हो सके, उसको शांति प्रदान हो सके। ठीक है, इस तरह से आपको धार्मिक ग्रंथ में देखने को मिलेगा कि मातृ देवो भव, है ना, अतिथि देवो भव, प्रीति देवो भव। मतलब माता क्या होता है, देवता के समान होता है, पिता देवता के समान होता है, अतिथि देवता का समान होता है। ठीक है, तो जब हम इस संकल्पना को हम जब स्वीकार कर लेंगे तो हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, रोगी देवो भव देखने को मिलेगा, दरिद्र देवो भव देखने को मिलेगा। मतलब गरीब हमारे क्या हैं, एक देवता के समान होंगे। आपका रोगी क्या होंगे, ये भी एक देवता के समान होंगे। कमजोर व्यक्ति क्या होंगे, ये भी देवता के समान होंगे। अज्ञानी व्यक्ति भी क्या होंगे, ये भी देवता के समान होंगे। मतलब जितने भी असहाय, जितने भी जो पिछड़े जो वर्ग हैं, सभी हमको देवता स्वरूप हमको दिखाई देंगे। ठीक है, अर्थात देखा जाए तो हमारे जो व्यवहारिक जो वेदांत है यह बोलना चाहता है कि आधुनिक जो देवता हैं वो कोई और नहीं बल्कि कौन है, यही हमारे देवता हैं। गरीब, असहाय, अज्ञानी, कमजोर व्यक्ति हमारे देवता हैं। ठीक है, यदि हम इसकी सहायता प्रदान करेंगे तो क्या क्या हो सकती है, तो हमारे जो देश हैं वो देश बहुत ही प्रगति कर सकता है। किस कैसे, कि अमीर के द्वारा गरीबों की मदद किया जाएगा। तो अभी जो वित्तीय जो असमानता आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है, वो वित्तीय असमानता क्या होगी, वित्तीय समावेशन होगी। ठीक है, मतलब किसी इस प्रकार से आपको पता होगा कि गरीब क्या हो रहा है, बहुत गरीब जो है और गरीब हो रहा है, अमीर जो है और अमीर होता जा रहा है।
ठीक है, आपको पता ही होगा। तो ये जो वित्तीय समावेशन की जो धारणा है, जो सरकार द्वारा अभी लागू की जा रही है, वित्तीय समावेशन मतलब सभी व्यक्ति को समान रूप से वित्तीय सहायता मिल सके, ठीक है। बहुत सारी योजनाएं भी चल रही है सरकार द्वारा। तो इस कंडीशन से हम लोग उभर पाएंगे गरीबी की कंडीशन से, जो कि भारत में बहुत बड़ी समस्या है। इसी के कारण जो भारत जो विकासशील देश है उसको क्या नहीं मिल पा रहा है, विकसित देश की एक दर्जा नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ साथ उनको यूएनएससी अर्थात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उसको दर्जा भी नहीं मिल पा रही है। क्यों? यही सब कारण है, गरीबी बहुत मेन कारण है, उसकी मेन बाधक बन रहा है। इसके लिए यूएनएससी की स्टेबल मेंबर बनने के लिए, स्थायी सदस्य बनने के लिए, तो जब हम इस अवधारणा को एक्सेप्ट कर लेंगे तो गरीबी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आप इसके साथ साथ असहाय, जितने भी असहाय लोग सभी को घर मिल जाएंगे, रहने को मकान मिल जाएगा, सब अपने आप लोग कैपेबल बन जाएंगे, योग्य बन जाएंगे, अपना रोजगार स्वयं सृजन करेंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे। ज्ञानी जो भी होंगे, जो कि बहुत पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, जो कि अभी डिजिटल इंडिया के माध्यम से उनको डिजिटल शिक्षा भी नहीं है ना, तो इस माध्यम से उनको भी डिजिटल शिक्षा मिल पाएगी, उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ जो कमजोर जो वर्ग हैं, जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं, उनको उन्नत करने को मौका मिलेगा, ठीक है। तो यदि हम लोग इस व्यवहारिक वेदांत का यदि महत्व देखा जाए तो यही सब महत्व आप एग्जाम में लिख सकते हैं। यदि पूछा जाता है कि व्यवहारिक वेदांत के अभी वर्तमान जीवन में कौन कौन सा महत्व है, वर्णन कीजिएगा, तो मैंने आपके सामने जो बताया, जो डील किया, वही सब आप इनको अपने जितना भी वर्ड पूछा जा सकते हैं तो आप यहाँ पर बखूबी रूप से लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यही था हमारा स्वामी विवेकानंद जी का व्यवहारिक वेदांत, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बावजूद इसके लिए आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।